जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। वीडियो जूम तो नहीं हो रही ज़्यादा? मेरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा ना। ये फैन बंद कर दोगे? 24 पे कर देना है ना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्रिया आंटी आ जाइए संगत जी, सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। कीर्ति आंटी आ जाइए संगत जी, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय गुरु जी अमिता आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का। आ जाइए संगत जी, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए।
संगत जी अभी जितनी संगत हमारे साथ है कोई भी एक कंफर्म करके बता दीजिए प्लीज़ कि मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है नहीं आ रही, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है वॉइस में। कोई भी एक संगत कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर आ रही है संगत जी? कोई भी एक कंफर्म करके बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू सुनील अंकल कंफर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू कीर्ति आंटी कंफर्म करने के लिए। आ जाइए संगत जी, सभी लोग से अनुरोध है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी साक्षी आंटी। जय गुरु जी संगत जी आ जाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। संगत जी हम 1 मिनट का समय और लेते हैं सो दैट कि किसी और संगत ने अगर जुड़ना होएगा तो इस बीच हमारे साथ जुड़ जाएगी, फिर हम महाराज का सत्संग स्टार्ट करेंगे। तो इस 1 मिनट तक संगत जी सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सरोज आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु महाराज का। तो चलिए संगत जी, जितनी भी संगत अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उसी के साथ महाराज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले महाराज के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी से और आप सभी संगत से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्षमा मांगना चाहूँगा। क्योंकि एक्चुअली जो सत्संग मैं अभी इस टाइम पे कर रहा हूँ, गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, वो सत्संग सेवा मुझे गुरुजी महाराज ने कल बख्शी थी, बट किसी कारणवश मैं कल नहीं कर पाया। कल एक्चुअली किसी रिलेटिव के यहाँ पर गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था, तो मैं और मेरी आंटी वहीं गए हुए थे और वहाँ से थोड़ा सा कार्यक्रम भी लेट हो गया और हम लोग आने में लेट हो गए, सो मैनेज नहीं हो पाया। सो कल ये सेवा, सत्संग सेवा जो मालिक ने बख्शी थी, उसके लिए अवेलेबल नहीं रह पाया। उसके लिए आप सभी से और गुरुजी से, गुरुजी डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी जो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैं आप सभी से और गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ और ये प्रे भी करता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, कभी ना हो। क्योंकि ये सेवा जो होती है ना संगत जी, बड़े भागों से मिलती है, और जब मिलती है तो पता नहीं हमारे कौन से कर्म कट जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हमें वो सेवा मिली किस लिए, कौन से कर्म कटने हैं हमारे। लेकिन कई बार हम उस सेवा का महत्व समझ लेते हैं और कई बार उससे अनजान रह जाते हैं। तो जब अनजान रह जाते हैं, वहीं पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और फिर दुख हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो मैं उस दुख का पार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहता। गुरुजी से प्रे करता हूँ, गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ कि आपका नादान सा बच्चा हूँ, बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल भी अकल नहीं है, ज़ीरो हूँ अपने आप में एकदम। सो गुरुजी माफ़ करना, आज के बाद ये गलती दोबारा ना हो, इतनी सोची भी बख्शना और इतनी हिम्मत भी बख्शना। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और आई हुई प्यारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना जो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो संगत जी, डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आज ये मेरा, अंकल जी डोंट से सॉरी, जस्ट से जय गुरुजी। यस आंटी, आप भी सही हो अपनी जगह, बट हर एक का अपना भाव होता है। तो कल सेवा नहीं कर पाया मैं, तो थोड़ा सा भाव ये आया कि गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कि मैं पर्सनली तो मांग ही चुका था, लेकिन सेवा इस प्लेटफॉर्म पे थी, तो इस प्लेटफॉर्म पे भी एक माफ़ी मांगना कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरी लग रहा था। सो गुरुजी की मर्ज़ी के अनुसार मैंने किया। तो संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं महाराज का। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ इस प्लेटफॉर्म पर अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुका हूँ आप सभी के साथ में, कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ा, कैसे मेरा एक भरोसा बना गुरुजी पर, जो कि शुरू में बिल्कुल नहीं था। वो मैं आप सभी के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर चुका हूँ। और आज सोच रहा था कि संगत के साथ में महाराज क्या शेयर करना है क्या नहीं, तो गुरुजी के साथ में बातचीत चल रही थी, बैठा हुआ था गुरुजी के साथ में, तो मालिक ने एकदम से थॉट बख्शी, और थॉट में जो मुझे दिया वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहले अपने सत्संग में नहीं
मैं शेयर कर चुका हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ को, इस सत्संग को मैं अपने पिछले सत्संगों में, जो कि दूसरा प्लेटफॉर्म है, नीलम आंटी का ग्रुप है, मैं उसमें शेयर कर चुका हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों इस सत्संग को लेकर महाराज ने आज इतनी स्ट्रांग फीलिंग मेरे अंदर मतलब क्रिएट की हुई थी कि यही शेयर करना है। जैसे उनका एक हुक्म है कि शेयर यही करना है। कोई बात नहीं, तूने शेयर कर रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक और मैसेज मिलेगा। एक दोबारा से मतलब चीज़ों को दोहराना भी एक मतलब महाराज ने मुझे ये बताया कि चीज़ों को दोहराने से क्या होता है, कई बार हम कुछ सुन तो लेते हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो हम भूल भी जाते हैं, कहीं ना कहीं अनफॉलो करने लगते हैं, फॉलो नहीं कर रहे होते। तो सो जब दोबारा वो चीज़ हमारे माइंड में रिआइट्रेट होती है या कोई हमें कह देता है, सो हमें रिमाइंड होता है कि हाँ नहीं यार, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी और हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये हम ऐसे कर नहीं रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। सो वो चीज़ एक रिआइट्रेशन तौर पे महाराज ने मुझे भी रिआइट्रेट करवाई और शायद चाहते हैं कि संगत को भी वो मैसेज दोबारा से मिले। तो संगत जी, महाराज ने जो मतलब सत्संग जो मुझे मतलब थॉट में दिया, वो उसका एक मतलब बेसिक बता देता हूँ कि वो थॉट क्या दी महाराज ने कि आजकल ना मतलब बहुत संगत से मैं मिला हूँ और मिल भी रहा हूँ, इस बीच भी मिल रहा हूँ, और ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि संगत जो है ना, मतलब संगत तो मैं क्या ही कहूँ कि मतलब वो बिल्कुल फॉलोअर्स तो नहीं है गुरुजी महाराज के, लेकिन हाँ गुरुजी महाराज को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे वाकिफ़ नहीं है, वो पता है उन्हें कि गुरुजी महाराज कौन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हकीकत से ना परे हैं और असलियत से अनजान हैं। और थोड़ा मतलब अगर उनके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन होती है गुरुजी महाराज को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। अनहेल्दी मीन्स कि वो मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है, आप कुछ कह रहे हो और सामने वाला कुछ और ही ले रहा है, या सामने वाले का विचार कुछ और ही है, या सामने वाले की भावना कुछ और ही है। सो ऐसा ही मेरे साथ में भी था। कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ संगत से मैं मिला, जिनका गुरुजी को लेकर ना मतलब एक भाव ऐसा है कि उन्हें उनका अभी तक इस बात पे अटूट विश्वास नहीं है कि परमात्मा, जो कि एट द एंड हम गुरुजी महाराज से जुड़ रहे हैं, हम किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं, एट द एंड गुरु का काम क्या है, हमें हमारे परमात्मा से मिलाना, हमें हमारे परमात्मा से कनेक्ट करना है ना। सो हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि परमात्मा जो है, पहले जो है ना, पहले नाम परमात्मा का होगा, मतलब पहले परमात्मा है, उसके बाद गुरु आते हैं। अब बहुतों को मैंने पर्सनली मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने व्हाट्सएप पे चैट्स भी की हैं इस चीज़ को लेकर के कि मतलब एक बार में आप होगा ना कि अगर सपोज़ करो कि कोई आपको कह रहा है ये चीज़, तो आप एक बार तो उसे बोलोगे कि नहीं अंकल, नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। जो पहला स्थान होता है ना, वो हमारे गुरुदेव का ही होता है, वो हमारे गुरु महाराज का होता है। गुरु महाराज के बाद हमारा परमात्मा आता है ना। देखो, पहले हम खड़े होते हैं, हमारे बीच में हमारे गुरु महाराज होते हैं, और एट द एंड हमारा परमात्मा होता है। सो गुरु महाराज, गुरु जो होते हैं हमारे, परमात्मा और हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच का जो कनेक्शन पूरा करता है ना, जो उस लाइन को पूरी कर देता है, जो ये इस आत्मा को इस परमात्मा से मिला देता है, वो गुरु महाराज का काम होता है ना। सो जब परमात्मा से मिलाने का काम ही गुरु महाराज कर रहे हैं, तो फिर गुरु का स्थान परमात्मा से पीछे कैसे हो जाएगा? गुरु का स्थान हमेशा परमात्मा से पहले ही होता है ना। सो यही पॉइंट ऑफ व्यू मेरा था उनको लेकर के, लेकिन उनका एक अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम गुरु को नहीं मानते, और हम पहले परमात्मा है, सीधा परमात्मा को पूजो, और ये है और वो है। सो होता क्या है एट द एंड, जब ये ऐसी अनहेल्दी कॉन्वर्सेशन आपकी अगर किसी संगत के साथ या किसी के साथ भी होती है, तो वो एट द एंड एक बहसबाजी पे और एक मतलब एक गंदे कंक्लूजन पे ना मतलब एंड होती है।
सो उसको वहीं पे एंड करना बेहतर होता है, रादर देन कि आप किसी बेकार की बातों में पड़े उसके साथ में। लेकिन डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी पर महाराज का सत्संग हो रहा है, महाराज के सत्संग के थ्रू महाराज आंसर कर रहे हैं कि जिसका भी मानना ये है कि परमात्मा का स्थान परमात्मा गुरु से भी ऊपर है, नो डाउट परमात्मा गुरु से ऊपर है, परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन परमात्मा से पूछोगे ना, जब आप परमात्मा से, अगर सपोज करो आप परमात्मा से मिल गए और जब आप परमात्मा से पूछोगे ना कि पहला स्थान पे आप आते हो या गुरु आते हो, तो परमात्मा भी यही बोलेगा कि पहले स्थान पे तुम्हारा गुरु आता है। क्योंकि जहाँ पे गुरु खड़े हो जाते हैं ना, परमात्मा वहाँ पे अपनी इंटरफेरेंस नहीं करते। परमात्मा को ये पता होता है कि जब गुरु खड़ा है तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, परमात्मा वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करते। बिलीव मी संगत जी, ऐसा ही होता है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर यही था। काफ़ी मैंने उनको समझाया, लेकिन एक होता है ना कि अगर कोई समझने को ही राजी नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर आपके लिए वही बेटर है कि आप अपनी बात एक बार उसके सामने रखो, अगर समझे तो ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारे गुरुजी महाराज क्या कहते हैं कि जो आपके बार बार समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, जिसको आप भला करना चाह रहे हो, जिसका आप भला करते ही जा रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपके लिए गलत ही सोच रहा है, वो फिर भी आपके लिए बुरा ही कर रहा है, वो फिर भी आपकी बात मान ही नहीं रहा है ना। तो फिर हमारे गुरुजी महाराज क्या समझाते हैं? हमारे गुरुजी महाराज समझाते हैं ऐसी आत्माओं से ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो हमारे लिए हैं ही नहीं फिर इस संसार में, है ना। ऐसा बिहेवियर रख लो फिर उनके साथ में अपना। तो इसी से जुड़ा महाराज ने एक सत्संग जो मेरे को थॉट में दिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक पौराणिक कथा के रूप में भी ये इस चीज़ का प्रमाण आपको मिल जाएगा कि गुरु का स्थान परमात्मा से पहले क्यों आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। ये सत्संग, ये जो कथा है, ये मैं अपने पिछले सत्संग में भी संगत जी शेयर कर चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन महाराज चाहते हैं कि आज मैं फिर से शेयर करूँ उन लोगों के लिए जिनको अभी भी कहीं ना कहीं ये डाउट है कि नहीं परमात्मा का स्थान पहला है या गुरु का स्थान पहला है। वो आज भी इस बहसबाजी में, इस जद्दोजहद में अटके पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए हैं इस चीज़ को लेकर। इस चीज़ का आंसर उनको अभी तक नहीं मिल पाया, या यूँ कह लो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। सो अब महाराज एक देखो कथा के थ्रू आंसर देंगे उन संगत को। सो संगत जी, कथा है, एक बहुत ही धार्मिक लड़की होती है, बहुत ही धार्मिक लड़की होती है, और नाम उसका वैराग्यवती होता है। और एक मंदिर में वो पूजा कर रही होती है, एक मंदिर में पूजा कर रही होती है। तो उस मंदिर में क्या होता है, मंदिर के बाहर एक चोर आ जाता है, और चोर जो है वो चोरी करने के मकसद से आता है, चोरी मंदिर में, कि मंदिर का जितना भी भगवान पे जो सोना और गहना वहना जो चढ़ा पड़ा है वो सब चुरा कर वो ले जाए। तो ऐसा भाव रख के वो चोरी करने के भाव से आता है चोर। और वो लड़की जो होती है वैराग्यवती, वो क्या कर रही होती है, वो ना भजन गा रही होती है, भगवान के भजन गा रही होती है। तो वो काफ़ी देर उसको नोटिस करता है उस लड़की को, और मन में विचार करता है कि यार ये तो बहुत धार्मिक बहुत धार्मिक और बहुत सीधी लड़की लग रही है, इसको आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो वो युक्ति लगाता है कुछ, और एक साधु का भेष बना लेता है, एक साधु का भेष बना करके आता है और उसके सामने आ जाता है मंदिर में। तो अब वो आती है, लड़की आती है वैराग्यवती, कि महाराज, वो उसको जल पूछती है कि महाराज जल पिएंगे। तो वो कहते हैं, जो साधु, जो चोर होता है, जो साधु बन के आया होता है उसके पास में, उसे पूछती है कि महाराज जल पिएंगे। वो कहता है अवश्य पिएंगे। तो वो कहती है, वो जल लेकर आती है। तो वो उसको क्या बोलता है कि मैं क्या, पहले तो ये बताओ कि तुमने गुरु धारण किए हुए हैं, तो गुरु दीक्षा ली हुई है तुमने। तो वो क्या बोलती है, नहीं महाराज गुरु धारण तो नहीं किए हुए मैंने। तो वो मना कर देता है उनको
कि हम ना ऐसे के हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकते जिन्होंने गुरु धारण नहीं किए, गुरु दीक्षा न ली हो। तो और वो पलट के जाने लगता है। तो वो लड़की वैराग्यवती उनको क्या बोलती है कि महाराज रुकिए, ऐसे जाइए मत, जल बिना पिए जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा मत करिए। और एक काम करिए, आप भी गुरु महाराज ही हैं, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप ही मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो वो उनको क्या कहता है, उस लड़की को क्या कहता है, जो साधु बना हुआ होता है, वो कहता है कि दीक्षा जो है ना वो इतनी आसानी से इतनी आसानी से नहीं मिल जाती यहाँ पे बैठे बैठे, उसके लिए तो जंगलों में चलना पड़ेगा, चल सकोगी मेरे साथ आप? तो वो बोलती है महाराज हाँ, अगर गुरु दीक्षा मिलेगी तो बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी। तो वो क्या करता है, उसको बोलता है कि चलो फिर अपना सामान वामान बांध लो और अपने जितने भी सारे गहने वहने हैं ना ये मंदिर में जो हैं, और ये सारे, और जो तुम्हारे भी गहने हैं, ये सारे गहने आप मतलब बांध लो और मतलब जंगल में चलो मेरे साथ में। कि ठीक है महाराज। अब उनके साथ वो चोर क्या करता है, उसको, लड़की को, वैराग्यवती को जंगल में ले जाता है और एक पेड़ से बांध देता है। और एक पेड़ से बांधने के बाद में क्या बोलता है कि देखो, गुरु दीक्षा जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं दी जाती, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिन तुमको धैर्य और मतलब धैर्य रखना पड़ता है। तो मैं जो है ना अभी आपको यहाँ पर बांध कर जा रहा हूँ और मैं 7 दिन बाद आऊँगा, और तब तक ना ये खोलना नहीं है आपने, और ना ही किसी से खुलवाना है। वो कहती है ठीक है महाराज। ऐसा कह के वो चला जाता है, उसकी आंखों पे पट्टी भी बांध जाता है। अब वो तो चोर होता है, वो तो उनका सारा, लड़की का जितना भी गहना वहना होता है वो सारा लेकर के वो चला जाता है। अब वो लड़की जो होती है एक्चुअल में संगत जी, वो ना नारायण, जो लड़की वैराग्यवती होती है, वो नारायण भगवान जो होते हैं, विष्णु भगवान, उनकी बहुत बड़ी भक्त होती है, बहुत मानती होती है नारायण भगवान को। तो जब वो उनको बांध कर चले जाते हैं, जो चोर होता है वो बांध कर चला जाता है उनको, तो अब भाई 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, जब 3 दिन हो जाते हैं तो लड़की के पिता को चिंता होती है। लड़की का पिता जो कि वहाँ का राजा होता है, वो उसे ढूंढता ढूंढता जंगल में पहुँच जाता है। अब देख लेता है कि भाई मेरी बेटी को तो किसी ने पेड़ से बांधा हुआ है, तो वो, और आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो वो उसकी जाके आंखों की पट्टी खोलता है कि बेटी तुम्हें यहाँ पे कौन बांध गया, और चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ और घर चलो, 2 दिन हो गए और तुम घर नहीं आई। तो वो बोलती है नहीं पिताजी, ये ना गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, ये तो गुरुजी आकर के खोलेंगे, उन्हीं से खुलवाऊंगी, और आप मेरी चिंता ना करें, आप घर लौट जाएं। तो वो कहता है, उसका पिता कहता है बेटी कोई तुम्हें पागल बना गया है, कोई तुम्हें मूर्ख बना गया है, लाओ मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तो वो उनको क्लियर कट मना कर देती है कि नहीं पिताजी, आपको मेरा प्रणाम है और आप घर लौट जाइए, ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, ये गुरुजी ही अपने हाथ से खोलेंगे और उन्हीं से मैं खुलवाऊंगी। वो अपने पिता को मना कर देती है और उनको वापस घर जाने को बोल देती है। पिता उसका बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो एक नहीं सुनती, हार के वो घर लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे चूँकि नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की भक्त होती है वो, तो जब 1 आध दिन और बीतने लगता है तो नारायण भगवान को भी चिंता होने लग जाती है। भाई वो बोलते हैं नारद भगवान को कि भाई देखो हमारे भक्त पे संकट आ पड़ा है, और जाओ जरा उसे देखो, उसको बंधन से मुक्त करके आओ। तो नारद भगवान जी आते हैं उस लड़की के पास में, आकर के उसे बोलते हैं बेटी वैराग्यवती, मुझे लगता है कि कोई तुम्हें मूर्ख बना गया है और गलती से मतलब बांध गया है, लाओ मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ इस बंधन से। तो वो उन्हें भी मना कर देती है कि नारद देवता जी, आपको मेरा प्रणाम है, लेकिन ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है और ये तो गुरुजी ही खोलेंगे और उन्हीं से मैं खुलवाऊंगी, किसी और से नहीं खुलवाऊंगी। वो भी बहुत प्रयास करते हैं, उनके पिता की तरह बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनती और उनको भी प्रणाम करके हाथ जोड़ देती है। अब नारद जी आते हैं भगवान विष्णु के पास में कि जी वो तो बिल्कुल मानने को राजी नहीं है और आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, आप ही चल के समझाओ उसको। अब भगवान विष्णु खुद आते हैं, संगत जी देखिए, भगवान विष्णु खुद आते हैं और
जब वैराग्यवती उनको देखती है, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो? कि हाँ नारायण, आप स्वयं नारायण हैं, मैं आपको पहचानती हूँ। तो वो बोलते हैं कि जिसकी तुम कामना करती हो, जिसे तुम दिन रात पूजती हो, जिसे तुम इतना मानती हो, लो मैं खुद आ गया हूँ, लाओ मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूँ। कोई तुम्हें मूर्ख बना गया है और वो नहीं आने वाला है। अब उन्हें खूब समझाते हैं, भगवान नारायण भी खूब समझाते हैं उसको। तो वो उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती है कि नारायण आपको भी मेरा प्रणाम है, लेकिन ये तो गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है और उन्होंने बोला है वो 7 दिन बाद आएंगे और मुझे बंधन मुक्त करेंगे, सो ये बंधन मैं उन्हीं से खुलवाऊंगी। अब नारायण भगवान भी उन्हें खूब समझाते हैं कि भाई वो कोई साधु वाधु नहीं है, कोई गुरुजी नहीं है, वो तो एक चोर है। खूब समझाते हैं लेकिन वो एक नहीं सुनती। अब हार के नारायण भगवान नारद जी को बोलते हैं कि भाई इनके तो गुरुजी को ढूंढ के लाओ, मतलब ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इनके गुरुजी को ढूंढ के लाओ। अब नारद जी पूछते हैं कि प्रभु कहाँ से ढूंढ के लाऊं? कि भाई जाओ, कहीं ना कहीं तो चोरी करते मिल ही जाएंगे, युक्ति लगा रहे होंगे कहीं चोरी करने की, दोबारा से चोर तो हैं ही। तो और वैसा ही होता है, वो एक घर में चोरी करने वाला ही होते हैं, मतलब वो जो चोर होता है चोरी करने वाला ही होता है। नारद जी पहुंच जाते हैं पीछे से कि भाई चलो तुम्हारा तो बुलावा आया है सीधा विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान जी बुला रहे हैं तुमको। अब हैरान हो जाता है कि मुझे विष्णु भगवान जी बुला रहे हैं, कि मैंने तो जीवन में आज तक कोई सही काम किया ही नहीं है और भगवान मुझे बुला रहे हैं। तो कहते हैं हाँ भाई बुला रहे हैं, चलो। अब उन्हें ले जाते हैं नारद जी विष्णु भगवान के सामने। अब बहुत लज्जित होता है, खैर जब नारायण भगवान को अपने सामने पाता है तो बहुत लज्जित होता है, शर्म से उसका सर झुक जाता है। और नारायण भगवान उन्हें आदेश देते हैं, भाई गुरुजी अपनी शिष्या का बंधन खोलो, ये तो हम किसी से खुलवाने को ही राजी नहीं है कि गुरुजी से ही खुलवाऊंगी, सो अपनी शिष्या का बंधन खोलो। तो अब वो गुरुजी जो मतलब जो चोर होता है, लेकिन उस लड़की के लिए क्या होता है, उनका गुरु होता है ना। तो वो शर्माते शर्माते मतलब लज्जित होते हुए उसको लड़की को खोलता है। और खोलते ही देखिए संगत जी, यहाँ पे जो लड़की होती है वैराग्यवती, वो सबसे पहले अब सामने उसके गुरुदेव भी होते हैं और सामने उसके इष्ट देव भी होते हैं, पर उसका परमात्मा भी होता है ना। स्वयं नारायण भगवान विष्णु भगवान उसके सामने होते हैं और उनके गुरुदेव भी होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कहती है, वो लड़की कहती है, गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब कि सामने गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं, मतलब परमात्मा और गुरु दोनों ही खड़े हैं। और वो सोच रही है कि किसके पाँव पहले लगूं, लेकिन गुरु की वजह से, उन गुरु की वजह से, जो कि गुरु एक्चुअल में था भी नहीं, वो एक चोर था, लेकिन साधु का वेश धारण कर लिया, झूठ मूठ की दीक्षा का नाटक कर लिया उस लड़की के लिए, उस लड़की के विश्वास ने उसे गुरु बना लिया, है ना। सो उस गुरु के वजह से उस लड़की को, वो कब से अपने इष्ट देव नारायण को और विष्णु भगवान को पूज रही थी, लेकिन कभी उसको दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन उस गुरु की वजह से नारायण भगवान स्वयं धरती पर आकर उसका बंधन खोलने को तैयार हुए और उससे मिले, उसके सामने रूबरू हुए। सो संगत जी देखिए कितनी महिमा है गुरु की, कि जो एक चोर था, सिर्फ एक चोर जो गुरु था भी नहीं, उस गुरु नाम आ जाने से भगवान अपने भक्त के सामने आ गए। भगवान का अपने परमात्मा का अपने भक्त से मिलना हो गया, है ना। सो जो मतलब इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ यही है कि गुरु की महिमा, जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरु का स्थान परमात्मा से ऊपर नहीं है, तो परमात्मा से ऊपर कैसे नहीं है, गुरु की वजह से परमात्मा की हमें प्राप्ति होती है। गुरु का स्थान हमेशा परमात्मा से पहले होता है। संगत जी, इस सत्संग को सुनाने का उद्देश्य भी यही था, इस कहानी का तात्पर्य भी यही था कि उस गुरु की वजह से उसको, लड़की को, उसके इष्ट देव की प्राप्ति हुई। और ऐसा ही हर गुरु का जो एक काम होता है, वो हर गुरु का यही होता है
कि उसकी संगत को परमात्मा से कनेक्ट उसका गुरु ही करता है ना। हमारे गुरु ही तो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, यही तो काम होता है। गुरु क्या होते हैं? गुरु का अर्थ ही गु प्लस रू है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब रोशनी, जो अंधकार से रोशनी की तरफ हमें ले जाए, है ना, अंधकार से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए, है ना। आत्मा से परमात्मा तक ले जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दे, वही तो गुरु है। संगत जी, उन सभी संगत से, उन सभी लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा कि इस भ्रम को, इस मिथ्या को, जो भी उनके थोड़ा सा उनको मतलब मिसकंसेप्शन है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, जो वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, या कुछ ना कुछ गलत कहीं से या तो उन्होंने सुना है या कुछ भी है। उनके लिए महाराज का यही संदेश है कि जो गुरु का स्थान होता है वो हमारे गुरुजी नहीं संगत जी, किसी भी गुरु का स्थान, किसी भी गुरु का स्थान हमेशा परमात्मा से पहले होता है। जहाँ गुरु खड़े हो जाते हैं वहाँ परमात्मा अपनी इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि उन्हें गुरु पर विश्वास होता है कि गुरु से बढ़कर अपने शिष्य का भला और कोई नहीं जान सकता। मैं तो हूँ बाद में, लेकिन मुझसे पहले जो पूरा सामर्थ्य रखता है अपने शिष्य को सहयोग्य बनाने का, वो उसका गुरु पूरा रखता है। उसको डाउट नहीं होता उस पर कि उस गुरु में कोई कमी हो सकती है या कोई दिक्कत हो सकती है कि जो उसे आना पड़े। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं होता संगत जी। गुरु का स्थान हमेशा परमात्मा से पहले आता है, और गुरु के बिना परमात्मा से मिलन भी लगभग नामुमकिन ही होता है, लगभग नामुमकिन। क्योंकि बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि बिना गुरु के आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन गुरु का काम ये होता है कि सपोज करो कि 100 किलोमीटर का रास्ता है ना, 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप पैदल जा रहे हो और आपको लगे वहाँ पे जाने में 10 घंटे, है ना। और वहीं पे आपको अगर एक गाड़ी मिल जाए या आपको एक हवाई जहाज मिल जाए तो आपको कितनी देर लगेगी पहुँचने में, है ना। गुरु वहाँ पे वही गाड़ी, वही हवाई जहाज है हमारा वो। और पैदल में तो क्या होता है, पैदल आप जा रहे हो, आपको नहीं पता ना, रास्ता भी नहीं पता, आप भटक सकते हो, और भटक गए तो फिर समझाने वाला कौन, समझाने वाला मिला नहीं मिला वो भी गारंटी नहीं है। लेकिन आप गुरु की गाड़ी में अगर बैठ गए तो आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे, ये गारंटी है ना। तो संगत जी, अपने गुरु पर मतलब बिलीव इतना रखें कि कभी कम ही ना हो, 100% वो हमेशा रहे, 100% से कभी कम ही ना हो। बस अपने गुरु पर बिलीव करके आगे बढ़ते जाएं, आपकी मंजिल खुद ब खुद आपके सामने आती जाएगी और मिल जाएगी एक दिन आपको। संगत जी, गुरु महाराज की तरफ से आज इतनी ही थॉट गुरु महाराज ने दी कि उन लोगों को या उन संगत को या उन आत्माओं को यह मैसेज दे जिनके मन में थोड़ा सा भ्रम चलता रहता है कि क्योंकि ऐसा मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद भी मिला हूँ, मैंने खुद भी देखा है और मैं मिल रहा हूँ। मेरे आसपास भी हैं ऐसे जिनसे मैं डेली मिलता हूँ मैं उनसे, उनके ही एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि उनकी ऐसी सोच है कि परमात्मा जो है वो गुरु से पहले हैं। नहीं संगत जी, गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना हमें फिर से ये समझाने का कि गुरु का स्थान कहाँ होता है, कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, कितनी गुरु की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस होती है। संगत जी, गुरु की इम्पोर्टेंस को पहचाने, अपने गुरु के साथ अपनी जर्नी 100% फेथ और टोटल सरेंडर के साथ कंटिन्यू रखें। आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। अपने गुरु पर विश्वास रखें, वो आपको ज़रूर पहुंचाएगा। आज के लिए संगत जी इतना ही मालिक ने थॉट दिया था। आज के लिए इतना ही। अगर मालिक ने सेवा और बख्शी तो नेक्स्ट सत्संग में
महाराज अपनी तरफ से जो शेयर करवाना चाहेंगे वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। सो आज के लिए संगत जी आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी संगत जी।